नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के रफीक मेमोरियल इंटर कॉलेज चकचई में बुधवार को कॉलेज प्रबंधन की तरफ से मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इंटरमीडिएट में रफीक मेमोरियल इंटर कॉलेज की छात्रा संगीता शर्मा ने 88.6% अंक लाकर अपने कॉलेज में प्रथम, तो वहीं नेहा खातून ने 86.6% अंक लाकर द्वितीय, आकांक्षा श्रीवास्तव ने 85.4 प्रशस्ति अंक लाकर कॉलेज में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही हाई स्कूल की छात्रा भी किसी से कम नहीं नजर आई। हाई स्कूल की छात्रा अंशिका ने 88.33% प्रशस्ति पत्र लाकर अपने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं दूसरी छात्रा खुशबू ने 86.5% प्रशस्ति अंक लाकर अपने क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तौबा हाफिज ने 82.5% अंक लाकर अपने क्लास में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य काजी फरीद अब्बासी ने रफीक मेमोरियल इंटर कॉलेज में 80% प्रशस्ति से ऊपर अंक लाने वाले सभी छात्र छात्राओं को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी है नित्यानंद राय ने वैशाली जिले की पातेपुर हाई स्कूल परिसर में चुनावी सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन लोगों के पेट में दर्द हो या माथे में, उससे कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की 40 में 40 सीटें जीत रहे हैं। वो एक सीट उजियारपुर की भी जिताकर अपनी भागीदारी देश दुनिया में सुनिश्चित करें। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा सभी समुदाय वर्ग के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं एवं उनके द्वारा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को भी विस्तार से उपस्थित लोगों को गिनाया। मोदी जी को तिवारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए पक्का, तो जोर से बोलिए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटा है कि अमीर के बेटा है? क्या है? तेजस्वी जी को और राहुल जी को क्यों दर्द होता है? कि दर्द उसको होता रहे, पैर से लेके घुटना में, कमर में, पेट में, छाती में, गर्दन में, कान में, मुंह में, दांत में, माथा में, जहां उसको दर्द हो, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। कौन बनेंगे? गरीबों को मुफ्त अनाज किसने दिया? जोर से बोले, किसने दिया? गरीबों को इज्जत घर शौचालय किसने दिया? गरीबों को गैस कनेक्शन किसने दिया? अच्छी अच्छी सड़कें किसने बनवाई? बिजली किसने दी? एक नेशन, एक वन नेशन वन कार्ड किसने दिया? माताओं बहनों को मातृ वंदना योजना से पोषण आहार पौष्टिक भोजन किसने दिया? संत कबीर नगर जिले की पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र के बसलोहिया गांव के रहने वाले संतोष की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए हत्या में शामिल जीजा और साली को दुधारा थाना क्षेत्र के टेमा रहमत चौराहे से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से आला कत्ल, गमछा, 4 पहिया वाहन, बाइक, 3 मोबाइल और आधार कार्ड बरामद हुआ है। कत्ल के पीछे की वजह जो निकल कर सामने आई है, उसके मुताबिक जीजा का अपनी ही साली के साथ अवैध संबंध था। जीजा नहीं चाहता था कि उसकी साली की शादी जल्दी हो, इसलिए वो खुद जाकर मृतक युवक संतोष से शादी करने से इनकार करने के लिए कह रहा था। वहीं अपनी साली से भी मृतक पर इस बात का दबाव बना रहा था कि मृतक संतोष इस तयशुदा शादी को तोड़ दे। मृतक संतोष ने जब शादी का रिश्ता तोड़ने से मना किया, तब जीजा साली ने संतोष की हत्या की योजना बनाई। योजना उस दिन परवान भी चढ़ गई जब हत्या आरोपियों ने बिजली का काम कराने के बहाने खलीलाबाद बुलाया। मृतक संतोष बीते 4 मई 2024 को अपने एक दोस्त के साथ खलीलाबाद में बिजली का सामान लेने आया था, जहां पहले से ही हत्या आरोपी जीजा ने अपनी सहयोगी को उसके पास भेजकर ये कहलवाया कि चलो उस मकान को देख लो जहां बिजली का काम करना है। मृतक नवीन सब्जी मंडी के निकट अपनी बाइक अपने दोस्त को देते हुए हत्या आरोपी के साथी के साथ उनकी 4 पहिया वाहन में सवार हो गया।
हत्या आरोपी और उसके साथी मृतक को जब बस्ती जिले की ओर ले जाने लगे और बीच रास्ते में शादी तोड़ने की बात कहने लगे, तब संतोष ने शादी तोड़ने से मना किया। उसकी गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके शव को अम्बेडकर नगर जिले के बसखारी थाना क्षेत्र के भटपुरवा में सड़क किनारे फेंककर उस पर इस साजिश के साथ गाड़ी चला दी, जिससे ये लगे कि ये हत्या नहीं बल्कि एक्सीडेंट है। खैलाबाद में एक जो नवीन मंडी पड़ती है, यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष है, जिसका उम्र लगभग 25 साल है, ये व्यक्ति वहाँ पे गया था। उसके बाद ये घर वापस नहीं लौटा। इसकी सूचना थाना कोतवाली को जब दी गई, उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई। दिनांक 5 मई 2024 को इसी व्यक्ति की डेड बॉडी अम्बेडकर नगर में पाई जाती है। वहाँ से जब सूचना मिलती है तो इसकी शिनाख्त की गई। जब ये मालूम चल गया कि ये वही व्यक्ति है जिसकी गुमशुदगी दर्ज की गई है थाना खैलाबाद में, इनके परिजनों द्वारा थाना खैलाबाद में एफआईआर दर्ज कराया गया धारा अंतर्गत 364, 302, 120B और 201। इसके बाद थाने की टीम, एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम इसमें लगी और इसमें साक्ष्य एकत्रित किए और इसमें जो इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है, जो मेन एक्यूज्ड है, जिसने पूरा ये घटना प्लान किया सुनियोजित तरीके से और जिसमें इसने पैसे का भी बंदोबस्त किया, अपने दोस्तों के माध्यम से ये पूरी घटना जो इसने कारित की। गृह मंत्री अमित शाह के कन्नौज लोकसभा सीट के अंतर्गत 13वां कस्बा आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा अपार उत्साह। रसूलाबाद विधानसभा से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि किशन दुबे के नेतृत्व में शोभित दीक्षित, प्रमोद द्विवेदी, मीनू शुक्ला, कपराहट ग्राम प्रधान नितिन रावत सैकड़ों गाड़ियों के साथ 13वां कस्बा हुए रवाना। सैकड़ों में जनता की भीड़ को देखकर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि किशन दुबे ने कहा कि कन्नौज लोकसभा सीट पर एक बार पुनः भाजपा भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। चौथे चरण का 13 में कानपुर देहात में मतदाता करेंगे मतदान। 4 जून को आएगा लोकसभा चुनाव का नतीजा। भाजपा के बड़े नेता अमित शाह की जनसभा को सुनने के लिए भारी संख्या में रसूलाबाद से रवाना हुई जनता। पूरा मामला कन्नौज लोकसभा सीट के अंतर्गत रसूलाबाद विधानसभा का। जी, आज रसूलाबाद ब्लॉक से काफिला रवाना हो रहा है, कहाँ काफिला जा रहा है और कितने लोगों की तादाद से यहाँ से यानी काफिला की रवानगी हो रही है? आज माननीय अमित शाह जी निर्वाह आ रहे हैं, तो रैली हो रही है और जनसभा भी है, उसी में हम सब साथियों समेत जा रहे हैं तथा जो संख्या आप पूछ रहे तो हजारों की तादाद में रसूलाबाद विधानसभा से लोग जा रहे हैं। रसूलाबाद का वोटर जो होता है वो निर्णायक भूमिका निभाता है और अमित शाह जी आप आ रहे हैं तो एक कार्यकर्ताओं में उत्साह अलग ही देखने मिलता होगा, इसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं में अमित शाह और मोदी जी और योगी जी के प्रति बहुत ही आस्था है। लोग उनकी बात जो वो लोग कहते हैं उसको गारंटी के तौर पर देखते हैं कि ये लोग जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं और गारंटी होती है कि जो कहेंगे वो करेंगे। लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु प्रशासन द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसओजी और थाना मोतीपुर पुलिस को संयुक्त रूप से बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी मात्रा में असलाह और असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही असलाह बनाने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही में 8 तमंचे, 5 खोखे और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला ने बताया, कई दिनों से भारत नेपाल सीमा पर अवैध असलाह फैक्ट्री की लीड मिल रही थी, जिस पर स्वाट, एसओजी और मोतीपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इस अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस अभियुक्त का नेटवर्क कहां था और कहां इन अवैध असलाहों की सप्लाई करता था, इसकी विवेचना कर रही है। फिलहाल अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी, हमें काफ़ी समय से ऐसा एक इनपुट प्राप्त हो रहा था कि जनपद बहराइच में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला क्षेत्र है नेपाल के साथ में, वहाँ पर अवैध शस्त्र के निर्माण की एक फैक्ट्री की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पर एसओजी लंबे समय से कार्यरत थी और उनके सघन प्रयास के फलस्वरूप कल रात में हमें सफलता हासिल हुई है, जिसके तहत 8 बने हुए तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने से संबंधित तमाम उपकरण बरामद किए गए हैं और जो मुख्य अभियुक्त है जो ये शस्त्र बनाकर इनकी बिक्री करता है, संतराम पुत्र हीरालाल, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है।
मैडम क्या इसमें ये पाया गया पूछताछ में क्या जानकारी निकल के आई है कि ये बॉर्डर क्षेत्र से भी इसके कुछ लिंक नजर आते हैं या कुछ असलहे इसने बिक्री भी की है? जी, अभी प्रथम दृष्टया तो इस तरह की बात प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन गहनता से और पूछताछ करने पर विवेचना के क्रम में यदि इस तरह के तथ्य और स्पष्ट होते हैं तो उनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजों पे सब पे काम किया जाएगा। कितने असलहे बरामद हुए और क्या बरामद हुए? जी, हमारे पास में आज .32 बोर का एक तमंचा, 6.315 बोर के तमंचे और एक 12 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। इनके साथ इनके संबंधित खोखा कारतूस बरामद हुए हैं और भारी संख्या में अवैध शस्त्र बनाने के जो उपकरण हैं, जो यहाँ सारे आज डिस्प्ले पे हैं, ये बरामद किए गए। चुनाव में इसका ये माना जाता है कि चुनाव में भी होता था, ऐसी कुछ बात निकल के आई क्या? जी, देखिए ये कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सामान्य सी बात है कि यदि इस प्रकार के शस्त्र बन रहे हैं तो उनकी बिक्री भी क्षेत्र में होती है और दुरुपयोग भी होता है, जो कि सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत बहुत भारी हम पे पड़ सकता था। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत समय से इस पर नियंत्रण पा लिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।